हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या है कि जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है हमारे यूरिया की। जो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरिया क्या है हमारा? लेस टॉक्सिक है। ठीक है, अब बॉडी में क्या है कि अमोनिया भी बन रहा है। तो जो अमोनिया बन रहा है बॉडी में, उस अमोनिया को भी हमें एक्सक्रीट आउट करना, नहीं तो बॉडी में क्या करेगा और ऑर्गन्स को नुकसान करेगा। तो जो अमोनिया है वो चेंज होता है यूरिया में बाय द प्रोसेस, जो है वो है क्या? यूरिया साइकिल। ठीक है, जो हमारा अमोनिया है बॉडी में वो चेंज हो जाता है किसके अंदर? हमारा यूरिया के अंदर। अब जो ये यूरिया साइकिल है ये कहाँ पर होती है? ये होती है हमारी लीवर के अंदर। लीवर में क्या होती है? यूरिया साइकिल। लीवर के अंदर लीवर की सेल्स हैं जो, उन्हें कहते हैं हम हिपैटोसाइट्स। लीवर के अंदर जो, जैसे मान लो लीवर है, जो लीवर की सेल्स हैं, यानी जिन सेल्स में मिलकर लीवर बना है वो क्या है? हमारी हिपैटोसाइट्स। इन हिपैटोसाइट्स के अंदर क्या होता है? हमारा यूरिया साइकिल चलती है। अब इन हिपैटोसाइट्स में यूरिया साइकिल 2 ऑर्गेनेलिज में होती है, मतलब यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है यूरिया साइकिल, ये होती है हाफ प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड हाफ साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल यानी कि जो सेल्स का साइटोसोल है उसके अंदर, और जो माइटोकॉन्ड्रिया हाफ प्रोसेस होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इसमें क्या होता है? किसका हम रिमूवल कर रहे हैं? यूरिया साइकिल से जो अमोनिया है वो कन्वर्ट होके यूरिया में बन गया, तो इसका मतलब किसका एक्सक्रीट आउट हो रहा है? अमोनिया एंड CO2। ठीक है, इनका एक्सक्रीशन होता है बाय द यूरिया साइकिल। ठीक है, जो हमारा अमोनिया है वो यूरिया साइकिल के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में। और ये यूरिया ब्लड में जाके उसके बाद, यानी कि लीवर के, जब वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद लीवर से क्या होता है कि ये वेन्स, जो हिपैटिक वेन्स निकलती हैं लीवर से निकलने वाली वेन कौन सी होंगी? हिपैटिक वेन्स। तो जो हिपैटिक वेन के थ्रू जो यूरिया है वो कहाँ भेज दिया जाता है? ब्लड के थ्रू हमारा भेज दिया जाता है किडनीज के पास। ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो अब हम यूरिया साइकिल पढ़ते हैं कि यूरिया साइकिल क्या है और ये कैसे कैसे रन होती है। तो फर्स्टली यूरिया साइकिल को हम किन किन नामों से जानते हैं? यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल एंड क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। क्रैब जिसने कि इसकी डिस्कवरी की थी, तो इसको इसलिए हम किस नाम से भी जानते हैं? क्रैब हैंसलेट साइकिल। तो ये यूरिया साइकिल को इन नामों से भी जाना जाता है: यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल एंड क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। अब जो हमारा अमोनिया है वो कैसे बनता है बॉडी में? बाय द डीएमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड से क्या होता है? हमारा बॉडी में बनता है अमोनिया। तो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे, जब ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, या डीएमिनेशन होता है, जब हमारा क्या निकलता है इनमें से? अमोनिया। अब इस अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या रन होती है बॉडी में? यूरिया साइकिल। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरिया साइकिल के लिए, जो यूरिया साइकिल हमें रन करनी है उसके लिए 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। तो फर्स्ट क्या देखेंगे हम? 5 एंजाइम्स के नाम। एंजाइम्स, फर्स्ट एंजाइम है हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। सेकंड हमारा एंजाइम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज। थर्ड हमारा एंजाइम है आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। एंड फोर्थ एंजाइम है हमारा आर्जिनोसक्सीनेज। फिफ्थ हमारा एंजाइम है आर्जिनेज। तो ये हमारे यूरिया साइकिल के क्या हैं? एंजाइम्स। ये 5 एंजाइम्स यूज होते हैं हमारे यूरिया
साइकिल में, यानी कि यूरिया की फॉर्मेशन में। अब इन एंजाइम्स को देखेंगे हम प्रोसेस में कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम यूरिया साइकिल की बात करें तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है, हमारा जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसकी फॉर्म में है, वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो कार्बोनेट और एटीपी से मिलके क्या बना रहा है, ये बना रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, फर्स्ट क्या बन गया हमारा, कार्बोमाइल फॉस्फेट। एंजाइम का यूज हो रहा है इसमें हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। तो इसमें हमारा क्या हुआ, एटीपी का यूज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इन्होंने मिलके क्या बनाया, कार्बोमाइल फॉस्फेट। सेकंड हमारी प्रोसेस क्या है, जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है ये क्या करता है, ये चेंज हो जाता है सिट्रोलीन में। कार्बोमाइल फॉस्फेट है जो हमारा, ये किस में चेंज हो जाता है हमारा, सिट्रोलीन में। किसकी हेल्प से, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ओके, तो ये चेंज हो गया किसमें, सिट्रोलीन में। अब सिट्रोलीन और जो एक कार्बोमाइल हमारा फॉस्फेट बना, ये किसमें बना है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो इतनी प्रोसेस है ये किसमें चल रही है हमारी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट है हमारा जो सिट्रोलिन है वो बाहर जाता है साइटोसोल में। लीवर की जो सेल है उसके साइटोसोल में जाता है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन के साथ एस्पार्टेट अमाइनो एसिड जुड़ के ये चेंज हो जाते हैं किसमें, आर्जिनोसक्सिनेट में। बाय द एंजाइम किसकी हेल्प से, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज की हेल्प से जो सिट्रोलिन है हमारा वो चेंज हो जाता है आर्जिनिनोसक्सिनेट में। अब आर्जिनिनोसक्सिनेट चेंज हो जाता है किसमें, ये बदल जाता है हमारा फ्यूमरेट एंड आर्जिनिन में। किसके मदद से, आर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम की हेल्प से जो आर्जिनोसक्सिनेट है वो चेंज जाता है फ्यूमरेट एंड आर्जिनिन में। अब आर्जिनिन है जो, आर्जिनिन क्या है, आर्जिनेज एंजाइम की मदद से, आर्जिनेज एंजाइम की मदद से चेंज हो जाता है किसमें, यूरिया में एंड ऑर्निथीन में। अब जो ये ऑर्निथीन है ये क्या करता है, ये साइकिल में दोबारा एंटर हो जाते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में दोबारा चला जाता है और साइकिल फिर से रन करने लग जाती है। जो यूरिया है वो क्या होता है, जो यूरिया बन गया ये क्या होता है, ये ब्लड में चला जाता है। ब्लड के थ्रू कहा जाता है किडनीज में, जो ब्लड फिल्टर करती है और उसके बाद यूरिया को बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये है यूरिया साइकिल। अगर हम इसको बहुत ही सिंपल और बेसिक फॉर्म में देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो हमारा अमोनिया है वो किसके साथ मिलके, एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में है, वो चेंज हो रहा है किसमें हमारा, कार्बोमाइल फॉस्फेट। जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है वो किसमें चेंज हो रहा है हमारा, सिट्रोलिन में। सिट्रोलिन के बाद जो हमारा उसके साथ क्या मिला, ये यहां तक तो प्रोसेस हो रही है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और उसके आगे प्रोसेस में क्या आ गया हमारा, साइटोसोल। तो अब जो ये सिट्रोलिन है ये चला गया कहाँ पे, साइटोसोल के अंदर। और उसमें क्या किसमें चेंज हो गया हमारा सिट्रोलिन, आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हुआ हमारा, आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। इसमें कन्वर्ट होने के बाद जो आर्जिनिन है वो अगेन किसमें कन्वर्ट हुआ, यूरिया एंड ऑर्निथीन। अब जो हमारा ये ऑर्निथीन है इसकी मदद से ही क्या बन रहा था हमारा, सिट्रोलिन। तो ऑर्निथीन दोबारा कहाँ चला गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसने अगेन क्या कर दी, प्रोसेस स्टार्ट। तो और जो ये यूरिया है इसको कर दिया गया बाहर, एक्सक्रीट आउट। कैसे, ये यूरिया जाएगा हिपैटिक वेन में, क्योंकि यूरिया साइकिल चल रही है हमारी लीवर में। तो लीवर की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स। तो उस सेल्स में से निकलने वाली वेन जो कि ब्लड को लेके जाएंगी वो क्या है, हिपैटिक वेन। इसके अंदर यूरिया जाएगा। और इससे क्वेश्चन भी बनता है कि मैक्सिमम जो यूरिया है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा हिपैटिक वेन में। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, मैक्सिमम यूरिया। सो हिपैटिक वेन से जाके वो जाएगा किडनीज के पास, वहां होगा ब्लड फिल्टर एंड उसके बाद यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा।
एंड ऑर्निथिन दोबारा हमारा चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में और साइकिल हमारी रन होने लग गई। तो ये था हमारा यूरिया साइकिल, जिससे कि साइकिल में क्या है कि अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हमारा यूरिया में। क्यों हो रहा है? क्योंकि अमोनिया है टॉक्सिक, बॉडी के लिए अमोनिया है टॉक्सिक। और जो यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं वो तो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या चाहिए, हाई अमाउंट में वाटर। तो इसलिए बॉडी क्या करती है, लीवर के अंदर क्या होता है, हमारा यूरिया साइकिल चलती है, जिसमें कि ये जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे कि जो यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं वो इसको आसानी से एक्सक्रीट आउट कर पाते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।